इस ज़माने में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग एहसान फरामोश ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस पर एहसान करते हैं, जब वो बड़ा इंसान हो जाता है तो वो आपको भूल जाते हैं। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में एक जगह है सिवान। सिवान का नाम सुनते ही आपके जहन में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन आ गए होंगे। शहाबुद्दीन साहब को आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की जब शुरुआत हुई तब से लेकर के अंत तक, अपनी मौत तक वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में ही बने रहे। लोगों ने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने आखिरी लम्हों में उन्हें धोखा दिया, उनके साथ वो इंसाफ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से नीतीश कुमार से मुकाबला किया, किस तरीके से वो नीतीश कुमार को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के तौर पर देखते रहे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने कही, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की कि उन्हें हमेशा के लिए बिहार याद करेगा। बाहुबली तक का टैग उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन सिवान के लोग आज भी उन्हें एक मसीही के तौर पर देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन थे तो यहाँ पर गुंडई नहीं होती थी। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं और बहुत सारे विचारधारा के लोग इस देश में रहते हैं, तो एक विचारधारा ऐसी भी है, एक इस देश का हिस्सा ऐसा भी है जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को बाहुबली के तौर पर, उन्हें कहीं ना कहीं गुंडे के तौर पर बताते हैं। लेकिन वहाँ के जब स्थानीय लोगों से आप मिलेंगे, तो जब आप डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेंगे, तो उनकी मौत के बाद ये आलम है कि लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनकी आंखें नम हो जाती है मोहम्मद शहाबुद्दीन को याद करते हुए। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि जब आप सिवान में जाकर के बात करेंगे तो नॉन मुस्लिम लोगों में उनका इतना क्रेज़ था, उनसे लोगों की इतनी मोहब्बतें थी कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। आज रघुनाथपुर की बात करते हैं। आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब कहीं ना कहीं ये ऐलान हो चुका है कि रघुनाथपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। असल में जो रघुनाथपुर से सिटिंग एमएलए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं। ये वो एमएलए हैं जो 2 बार वहाँ से आरजेडी के एमएलए बने और उन्हें टिकट ला करके जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया था। लेकिन आज सत्ता का लोभ किसे नहीं होता है। लोग ये चाहते हैं कि मरते दम तक वो सत्ता में रहें। लेकिन आज उन विधायक ने अपनी पगड़ी कहीं ना कहीं अपने हाथों से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब के सिर पर बांध दिया, ये बताते हुए कि अब ये बागडोर तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने मुझे गद्दी पर बिठाया, तुम्हारे पिता ने मुझे इस लायक बनाया। आज मैं वो फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि आज तुम्हें इस पद की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मन ही मन वो ये सोच रहे थे और उन्होंने उन्हें, यानी कि उसामा साहब को ये जिम्मेदारी दे दी कि अब से रघुनाथपुर आपका हुआ, आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हम खड़े होंगे। कोई सिटिंग एमएलए इतना बड़ा काम करे, ये कम बड़ी बात नहीं होती। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसामा साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र। रघुनाथपुर से इनके चुनाव लड़ने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। ये सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन सिटिंग एमएलए ने अपना सीट कहीं ना कहीं छोड़ देने का पूरी तरीके से ऐलान कर दिया है। हरीश शंकर यादव विधायक जी हैं, जो रघुनाथपुर के सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने चुनाव के वक्त शहाबुद्दीन साहब को कहीं ना कहीं उन्हें जो है चुनाव, शहाबुद्दीन साहब ने राजद का टिकट दिया था। 2 बार चुनाव लड़े भी, जीते भी। आज अपने ही विधानसभा से शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब को चुनाव लड़ाने के लिए पगड़ी बांध करके ये साबित कर दिया कि सत्ता का लालच सबको नहीं होता है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जब वोटिंग होती है, जब इलेक्शन होता है, तब क्या रघुनाथपुर के जो लोग हैं जिन्होंने यादव जी को विधायक बनाया, क्या वो तमाम लोग मिलकर के उसामा साहब को वोट करेंगे? क्या उसामा साहब अगले विधायक होंगे? ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बताते चलें, रघुनाथपुर से ये अगर विधायक प्रत्याशी होंगे तो यकीनन रघुनाथपुर इस बिहार का सबसे हॉट सीट होने वाला है। आपको बताते चलें, इनकी माता हिना साहब को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें एक बड़ा पद दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये फैमिली कितनी बड़ी चुनौती सामने वाले दल के लिए बन पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।